कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष भी निकला, चंद्रमा निकला, कामधेनु गाय निकली, धनुष निकला और फिर महाराज विष निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? हाँ। अब जब तक अच्छी अच्छी चीजें निकली तो किसी न किसी ने उनको ले लिया। हाँ, ये हमें दे दो, ऐरावत इंद्र ने मांग लिया है? बोले ये हमें दे दो सवारी के लिए, लेकिन विष निकला तो किसी ने नहीं लिया। बोले साहब इसका कोई ग्राहक नहीं, कटारे जी। हाँ, अब विष को कौन पान करे? सो महाराज वहां भोले बाबा की याद आ गई। बोले भोले बाबा आ जाओ साहब, भांग धतूरो दुनिया के उल्टे सीधे है, मादक पदार्थ भोले बाबा को प्रिय है। सो भोले बाबा ने अंजलि बनाई हाथ की और रकार बोल करके तो उसका पान किया कंठ में और मकार करके संपुटित कर दिया। विष को कंठ में रख लिया भोले बाबा ने, पूर्ण विष को। तो उस विष के कारण भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। कैसा पड़ गया? नीला है? आप लोगों ने चित्रपट में देखा होगा है, कंठ नीला भोले बाबा का, और उनका नाम पड़ गया बोलिए नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ। तुरंत महाराज अमृत लेकर के धन्वंतरी जी निकले। अब भाई जैसे ही अमृत लिया तो दैत्यों ने छुड़ा लिया और लेके भाग गए वे। तो भगवान बोले देवताओं को लक्ष्य बना करके हमने ये किया समुद्र मंथन, अब तो ये दैत्य इस अमृत को पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो तुरंत हमारे प्रभु ने बड़ा ही सुंदर एक रूप बनाया, उसका नाम है मोहिनी। कौन सा रूप लिया? मोहिनी बन करके, बड़ा सुंदर साड़ी पहन करके। और सुंदर है कि न सुंदरम, प्रभु तो सुंदर है ही है। और बन करके दैत्यों के सामने प्रकट हो गए। सो दैत्यों की हो गई बुद्धि खराब। सो पहुंच गए मोहिनी भगवान के पास। बोले अजी सुनती हो? पहले तो मोहिनी भगवान बोले ही नहीं, मोहिनी के रूप में। और जब ज्यादा कहा अजी सुनती हो तो मोहिनी भगवान बोले हाँ जी बताओ। बोले हमारा देवताओं दैत्यों में झगड़ा चल रहा है और जो अमृत का कलश है तो तुम इसका बंटवारा कर दो। तो पहले तो मोहिनी भगवान ने कहा, बोले ना हमें क्या लेना देना है, हम अपने रास्ता गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, हमें तुम्हारे इस झगड़े से क्या लेना देना। तो दैत्यों ने जब ज्यादा कहा तो भगवान ने तो इसके लिए स्वरूप ही लिया था। तुरंत वो अमृत का कलश लिया और कहा दैत्यों से और देवताओं से, भैया दो पंक्ति बैठो, अलग अलग, देवताओं की पंक्ति अलग और दैत्यों की अलग। और मेरे मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के देवताओं की तरफ अमृत का पान कराते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे आगे लाइन में, सो बगल में एक दैत्य देवताओं में वो चतुरचंट था, चालाक, बैठ गया। उसने भी अमृत का पान किया। सो देवता बोले प्रभु ये तो दैत्य है। सो तुरंत मेरे प्रभु ने सुदर्शन से उस एक दैत्य के दो कर दिए। कितने कर दिए? दो। अब उनका नाम हो गया राहु और केतु। क्यों पंडित जी पूजन कराते हो नवग्रह मंडल पे राहु केतु का? है? एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो बंधुओं इस प्रकार मेरे प्रभु ने देवताओं को अमृत का पान कराया।
अब तो महाराज देवताओं का फिर बोलबाला बन गया, लेकिन कहते हैं कि प्रभुता पाए काय मद नाई। अब देखो ऐसा बढ़िया बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई कि एक बार महात्मा दुर्वासा इंद्र के पास गए तो इंद्र ने सुंदर भोजन करा दिया, तो वो प्रसादी माला दे दी दुर्वासा जी ने। अब इंद्र बैठा था महफिल में, राजा है ना भाई, देवताओं का राजा इंद्र, सो उसने उस माला को लिया, हाथी के गले में पहना दी और हाथी ने वो माला पैरों में कुचल दी। तो जे मान लो देवता फिर श्री विहीन हो गए और दैत्यों का हो गया बोलबाला। अब तो महाराज ये तो डोलवे लग गए, देवता बड़ी परेशान। तो महाराज देवताओं की माता है अदिति, उनको बड़ा कष्ट हुआ और महाराज पति देव के पास जाकर के निवेदन किया कश्यप जी से, और वाकई पुत्र के जीवन में जब कष्ट होता है तो माँ को ही ज्यादा तकलीफ होती है कि नहीं होती है साहब? है दादा, होती है। हाँ, तो फिर तुरंत महाराज माता अदिति ने निवेदन किया महात्मा कश्यप से कि पुत्रों के जीवन में, क्योंकि अदिति के हैं देवता और दिति के हैं दैत्य, तो सज्जनों उन्होंने बताया पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से रहा जाता है त्रयोदशी पर्यंत ये व्रत करे और उसमें यज्ञेश नारायण भगवान का पूजन करे। और ऐसा ही अदिति माता ने किया। तो महाराज मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। विचार करो, जब दैत्यों का बोलबाला जब हो गया और दैत्यों में ही चल करके कहते हैं राजा हुए थे बलि, ध्यान देना, और कहते हैं जिस पे संत की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बंधुओं दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य है, ये बात ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी। अब गुरुजी ने जब बलि को कहा कि तुम तो गौ भक्त और ब्राह्मण भक्त बन जाओ, गुरु की बात को है बलि ने माना। कहते माता पिता और गुरु की वाणी और बिना करे शुभ जानी, क्या बात है कटारे, बिगल शंका के विश्वास कर लेना चाहिए। ऐसा ही बलि ने कर लिया तो गुरु की कृपा, दैत्यों को परास्त कर दिया था। दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं को परास्त सब छुड़ा लिया, त्रिलोकी की संपदा अपने कब्जे में कर ली बलि ने। हाँ, तो तभी तो देवता लोग कष्ट में हो गए। तो अदिति माता ने फिर महाराज तपस्या की, यज्ञेश नारायण प्रसन्न हुए और आज स्वयं मेरे प्रभु बामन बन करके माता अदिति के यहाँ आ रहे हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर मेरे प्रभु का बामन स्वरूप। बंधुओं छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, मेरे प्रभु की तोता जैसी नाक और बिंबा फल जैसे होठ, क्या सौंदर्य है महाराज। टमाटर जैसे गाल,
बड़ी माधुर्य मूर्ति मेरे प्रभु की, एक बार उसको देख ले उसका हो जाए है? किसी सूफिया ने संत ने कहा है बड़ा प्यारा, क्या कहा है सूफिया ने संत ने कि देखे और